नमस्कार। इससे पूर्व हमने नीति सप्तम का अध्ययन किया था, उसी में आगे प्रारंभ करते हैं। देखिए, व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौ रोद्धुम समुज्जृंभते भेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नहति माधुर्यम मधुबिंदुना रचितुम क्षाराम्बुदे इहते मूर्खान या प्रतिनेतुम इच्छति बलात् सूक्तै शुद्ध्यांसते। इसमें महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है, यदि कोई व्यक्ति, कोई विद्वान जो अमृत सिक्त सुभाषित वचन है उनके द्वारा उसे बलपूर्वक सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करता है या उसे समझाने का प्रयास करता है, तो उसका यह कार्य उसी प्रकार से निरर्थक है जैसे कि कोई व्यक्ति व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौ रोद्धुम समुज्जृंभते, कि जो विशालकाय हाथी है उसको बाल मृणाल, जो छोटे छोटे तिनके हैं, कमलनाल जो है, उसके तंतुओं के द्वारा रोकने के लिए समुज्जृंभते प्रयास करता है या उद्योग करता है। यानी जैसे जो हाथी है उसको बड़ी बड़ी सांकलों से भी रोकना असंभव हो जाता है, तो ऐसे विशालकाय हाथी को यदि कोई व्यक्ति क्या करता है कि रस्सी के द्वारा, जो तंतु से बनी हुई है, ऐसी रस्सी के द्वारा या तंतुओं के द्वारा रोकने का प्रयास करता है, तो वह निश्चित रूप से उसका कार्य कैसा होता है, व्यर्थ ही होता है। इस तरह से हाथी को नहीं रोका जा सकता। उसी तरह से जो मूर्ख व्यक्ति है उसको सुभाषित जो है वो उसे अनुकूल दिशा पर या उचित दिशा पर लेकर के नहीं आ सकते। दूसरा इसी में कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति उसी तरह से प्रयास करता है जैसे कि कोई व्यक्ति वज्रमणि, जो कठोर मणि है, उसको शिरीष कुसुम प्रांतेन, जो शिरीष पुष्प है, उसके प्रांत भाग के द्वारा भेत्तुम सन्नहति, तोड़ने के लिए क्या करता है, सन्नहति प्रयास करता है। यानी वज्र जो मणि है, कठोर मणि जो है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि उसको कोई व्यक्ति, एक तो शिरीष मतलब फूल, और फूल अपने आप में ही कोमल होता है और शिरीष पुष्प तो और भी अधिक कोमल होता है, तो उसके प्रांत भाग के द्वारा तोड़ने का जो प्रयास करता है, चेष्टा करता है, तो उसका कार्य कैसा होता है, निरर्थक होता है, उसका उद्योग निरर्थक जाता है। इसी तरह से मूर्ख व्यक्ति को किसी भी प्रकार से या सुभाषितों के द्वारा उचित दिशा में नहीं लाया जा सकता। माधुर्यम मधुबिंदुना रचितुम क्षाराम्बुदे इहते, और आगे क्या कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति उसी तरह से निरर्थक प्रयास कर रहा है जैसे कि कोई व्यक्ति क्षाराम्बुदे, जो खारा जल सागर है, उसको मधुबिंदुना, माधुर्यम मधुबिंदुना रचितुम, जो मधु की एक बूंद है यानी शहद की एक बूंद है, उसके द्वारा मधुर बनाने का प्रयास कर रहा है। यानी जो समुद्र है उसका जल कैसा होता है, खारा होता है। यदि उसमें कोई व्यक्ति सोचता है कि एक बूंद में डाल दूं शहद की और वो कैसा हो जाए, मीठा, तो यह कैसा है, असंभव कार्य है, निरर्थक कार्य है, उसका उद्योग निरर्थक है उसमें। तो इस तरह की चेष्टाएं करना या व्यर्थ में अपना समय गंवाना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसको सुभाषित वचनों के माध्यम से हम उचित दिशा निर्देश नहीं दे सकते हैं। इसलिए मूर्ख व्यक्ति में अपना समय उसे समझाने बुझाने में खर्च करना या निकालना व्यर्थ है। हाँ, आगे देखते हैं। अब बता रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसके लिए ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा वह विद्वत समाज में जो अपमान है या विवाद का विषय नहीं बने। कह रहे हैं स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। क्या कह रहे हैं कि स्वायत्तम यानी पूरी तरह से, एकांत हितम जो एकमात्र किसका है, उसी का कल्याणकारी है, विधात्रा जो ब्रह्मा है जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, ऐसे विधाता के द्वारा छादनम अज्ञताया, उस मूर्ख व्यक्ति की मूर्खता को छिपाने के लिए एक आवरण, छादनम यानी आवरण विनिर्मितम बनाया गया है। विशेषता सर्वविदाम समाजे, विशेषकर कहा, ये जो सर्वविदाम
संपूर्ण ज्ञात यानी विद्वान व्यक्ति जो हैं उनके समाज में यह उसके लिए अत्यंत हितकारी होता है। वो क्या है? विभूषण मौनम अपंडिता नाम, जो मौन है, चुप रहना है, ऐसा आभूषण अपंडिता नाम मूर्ख व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। यानी ये कह रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है, ये आप सब जानते हैं मूर्ख को आप कैसे पहचानते हैं? जब तक वो सुसज्जित होकर के बैठा हुआ है आपके सामने तो आप उसको मूर्ख नहीं कह सकते। मूर्ख जब वो बोलता है, उसकी बोली भाषा, उसके माध्यम से हम क्या समझते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है? मूर्ख है। उसके अनर्गल प्रलाप जो है वो उसे मूर्ख सिद्ध करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जो है उन्होंने उसका एक आवरण भी बनाया है जो उसकी मूर्खता को छुपा सकता है। विशेषकर कहाँ? विद्वान व्यक्तियों के समुदाय में यदि वह शांत रहता, चुप रहता है तो निश्चित रूप से उसकी मूर्खता जो है छुप सकती है, या वह मूर्ख है ऐसा जगत को विदित नहीं होता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को क्या चाहिए? चुप रहना चाहिए। हाँ, आगे चलते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? यदा किंचित ज्ञो अहम गज इव मदांधा संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत अवलिप्तम मम मनः यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात अवगतम तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर एव मदो में व्यपगता। क्या कह रहे हैं कि यदा किंचित ज्ञान, कि जब मुझे किंचित ज्ञान यानी थोड़ा सा ज्ञान क्या हुआ? प्राप्त हुआ, तो गज यानी हाथी के समान मैं क्या हो गया? मदांधा। जैसे हाथी जो है उसके गंडस्थल से क्या होता है? मधजल का स्राव होता है, तो उसमें उसे भली भांति दिखाई नहीं पड़ता है। तो कह रहे हैं कि उस मद से यानी अहंकार से मैं कैसा हो गया? अंधा संभवम, अंधा हो गया। तदा सर्वज्ञो अस्मि, तब मेरे मन में क्या हुआ कि सर्वज्ञो अस्मि, मैं तो क्या हूँ? सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मेरे समान अन्य कोई भी विद्वान नहीं है। इस तरह की भावना मम मनः अवलिप्तम, मेरे मन में व्याप्त हो गई, या मैं गर्व से युक्त हो गया। यदा किंचित किंचित, जब किंचित किंचित यानी कुछ कुछ, बुद्ध जन सकाशात अवगतम, जो बुद्ध जन विद्वान व्यक्ति हैं, जब मैं उनके संपर्क में आया और उनके संपर्क से अवगतम मुझे कुछ कुछ ज्ञान हुआ, तदा मूर्खो अस्मीति, तब मूर्ख हूं। इस तरह से मुझे ये ज्ञात हुआ कि मैं तो वास्तव में क्या हूँ? मूर्ख हूँ, मुझे तो कोई भी जानकारी नहीं है। इस तरह से मेरा जो मद था, अहंकार था, वह उसी तरह से व्यपगतः नष्ट हो गया। जैसे कि ज्वर, जो बुखार है, यदि हम उसकी दवाई ले लेते हैं तो क्या होता है? एकदम उतर जाता है। इसी तरह से विद्वान व्यक्तियों के सामीप्य से, सानिध्य से, उनकी संगति से जब मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ, तब मुझे लगा कि मैं तो क्या हूँ? अल्पज्ञ हूँ, मूढ़ हूँ। तब मेरा अहंकार जो था, गर्व जो था, घमंड जो था, वह उसी तरह से उतर गया जैसे कि किसी व्यक्ति का बुखार उतर जाता है। हाँ, आगे चलो। आगे क्या कह रहे हैं? कृमि कुलचितम लालाक्लिनम विगंधिम जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन खरास्ति निरामिषम नरपतिम अपि स्व पार्श्वस्थम विलोक्य न संकते न ही गड़यति क्षुद्रो जंतु पर ग्रह फलभूताम। इसमें जो स्वाभिमानी व्यक्ति है उसके विषय में बता रहे हैं। स्वाभिमानी और निरभिमानी, जो जिसमें स्वाभिमान ना हो, इसमें निरभिमानी व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं जिसका स्वाभिमान क्या हो चुका? सुप्त हो चुका है। तो कह रहे हैं कि कृमि कुलचितम, कृमि यानी कीटाणु जो हैं उनकी कुल यानी समुदाय से चितम व्याप्त, यानी जिसमें क्या है? कीटाणु भरे हुए हैं। लाला क्लिना, और लार से, लार टपक रही है, उससे कैसी हो रही है? वो क्लिन यानी गीली हो रही है। विगंधी, जिसमें क्या आ रही है? अत्यंत दुर्गंध आ रही है। जुगुप्सितम, और कैसी है? जुगुप्सा यानी घृणा की उत्पत्ति हो रही है। ऐसी जो खरास थी, खर की, खर यानी गधे की, अस्थि, हड्डी, और वो भी कैसी? निरामिषम, जिसमें बिल्कुल भी मांस नहीं है, उसको खादन, खाते हुए
निरुपम रस प्रीत्या, अत्यधिक आनंद और प्रेम पूर्वक खाते हुए जो कुत्ता है वो क्या है कि अगर सुरपतिमपि, यदि सुरपति यानी देवराज इंद्र भी यदि उनके पार्श्वस्थम निकट में विद्यमान हो तो उनको विलोक के देख करके भी ना संकती, किसी प्रकार की शंका नहीं करता या उसे कोई संकोच नहीं होता है। ना ही गड़यति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगता, क्योंकि जो क्षुद्र प्राणी होते हैं, निरभिमानी प्राणी होते हैं, वे अपने द्वारा परिग्रह एकत्रित की हुई जो वस्तु है उसकी फलगता, फल की गणना ना ही गणयति, गणना नहीं करते हैं। यानी एक कुत्ते के उदाहरण के द्वारा इसमें ये समझाया जा रहा है कि जो निरभिमानी प्राणी है या क्षुद्र प्राणी है वो क्या है कि क्षुद्र प्राणी अपने द्वारा एकत्रित की हुई या उसने जो जमा सामग्री की हुई है उसका फल या परिणाम जो है उसकी किसी प्रकार की गणना नहीं करता। वो समझता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, और उसके सामने उस समय यदि कोई भी आ जाता है तो उसको भी वो कैसा समझता है, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो कुत्ता है वह भी इसी तरह से कि जैसे कि कुत्ता कोई गधे की हड्डी, अब गधे की हड्डी कैसी है, जाने कब की है, उसमें कोई भी मांस नहीं है। कृमि कुलचिता यानी कीटाणुओं से भरी हुई है। लाला किलनम, लार से क्या हो रही है, गीली हो रही है, उसमें से बेगंधी, जाने कब की है तो दुर्गंध आ रही है। जुगुप्सिता, घृणा पैदा कर रही है। ऐसी गधे की हड्डी को निरुपम रस प्रीत्या यानी अत्यधिक आनंद पूर्वक उसका क्या कर रहा है, वो खादन खा रहा है। और उस समय यदि उसके समीप देवराज इंद्र भी आकर के खड़े हो जाते हैं तो वो समझता है कौन है ये, मेरे समान इसके पास तो ये भी नहीं है। इस तरह की उसकी भावना उत्पन्न होती है। तो कह रहे हैं कि जो क्षुद्रो जंतु, जो क्षुद्र प्राणी होता है, निरभिमानी प्राणी होता है, वह स्वयं के द्वारा परिग्रह फलता, जो परिग्रहित वस्तुएं हैं, इकट्ठी की हुई वस्तुएं हैं या जमा की हुई सामग्रियां हैं, उनकी फल की कोई गणना नहीं करता है। सिरहा सार्वम स्वर्गात पशुपति सिरस्तः क्षितिधरम महिद्रात उतंगात अवनिश्चापी जलधिम अथो गंगासेयम पदम उपगताम स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानाम भवती विनिपात सतमुखा। इसमें बता रहे हैं कि जो अविवेकी पुरुष है वह क्या होता है, एक बार अज्ञान के कारण भ्रष्ट हो जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है, तो निरंतर भटकता जाता है या नीचे की ओर गिरता जाता है। जैसे कह रहे हैं उदाहरण के द्वारा गंगा के कि सिरहा सार्वम स्वर्गात, जो गंगा है वह स्वर्गात यानी स्वर्ग से, सिरहा सार्वम जो सार्व है भगवान शिव हैं, उनके सिरहा मस्तक पटल को प्राप्त। पशुपति सिरस्थः क्षितिधरम, और भगवान शिव जो हैं उनके मस्तक से वह क्षितिधरम हिमालय पर्वत को प्राप्त हुआ। महित्रात उत्तंगात अवनिश, उन्नत चोटियों वाले हिमालय पर्वत की उत्तुंग चोटियों से वह अवनि पृथ्वी को प्राप्त हुई। अवनिश चपी जलधि, और पृथ्वी से किसको, समुद्र को प्राप्त हुई। अथो इस प्रकार से गंगा से यम, यही वह गंगा, पदम उपगता स्तोकम, अथवा एक छोटे से स्थान को प्राप्त हो गई। विवेक भ्रष्टानाम भवती विनिपातः सतमुखा, जो विवेक से अज्ञान से भ्रष्ट गिरे हुए जो व्यक्ति होते हैं उनका सैकड़ों प्रकार से क्या होता है, अधःपतन होता है। यहाँ पर गंगा तो एक दृष्टांत के रूप में दिया गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति अगर एक बार अपने ज्ञान को त्याग देता है और अविवेकपूर्ण निर्णय ले लेता है, तो उस अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण उसे बारंबार क्षति जो है वह पहुंचती है या प्राप्त होती है।
जैसे कि ये आप सब जानते हैं कि एक पौराणिक कथा है कि रघुकुल में भागीरथ जो हुए थे, उन्होंने कठोर अपने जो वंशज हैं उनको उनके उद्धार के लिए जो गंगा हैं उनका अवतरण पृथ्वी पर कठोर तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया था। और पहले वह शिव जी के एकदम वेग से आती तो पृथ्वी जो है वो गड्ढा हो सकता था, वहां पर आना उसका इतना सहज नहीं था। तो भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में लिया था और भगवान की शिव से वह हिमालय को प्राप्त हुई, हिमालय से फिर पृथ्वी पर और पृथ्वी से समुद्र को प्राप्त हुई। तो ये कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अब ऊपर से नीचे की ओर वो चलती चली गई, तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार अपने मार्ग से भटकता है तो वह अनेक बार भटकता चला जाता है। इसलिए हमें कोई भी कार्य करते हुए हमेशा अपने ज्ञान को बनाए रखना चाहिए या विवेकपूर्ण निर्णय ही लेने चाहिए। हाँ, आगे देखें। सक्यो वारितुम जलेन हुतभुक सूर्पेण सूर्या तपो नागेन्द्रो निशित अंकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभा व्याधि भेषज संग्रहिस विविधै मंत्रै प्रयोगै विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। क्या कह रहे हैं कि शास्त्रों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि शास्त्रों में हर प्रकार की औषधियों का विधान किया गया है। उसी संदर्भ में वो कह रहे हैं कि हुतभुक जो अग्नि है उसको जलेन वारितुम शक्यो, जो जल है उसके द्वारा शांत किया जा सकता है। ये आप सब जानते हैं, यदि अग्नि हमें कहीं शांत करनी होती है, बुझानी होती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? जल का प्रयोग करते हैं। जल के द्वारा हम उसे बुझा सकते हैं, शांत कर सकते हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? सूर्यातपो सूर्य, और जो सूर्य का आतप है, सूर्य की जो गर्मी है, उससे हम सूर्य छाते के द्वारा या किसी भी प्रकार के ऊपरी आवरण के द्वारा हम उस आतप को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। नागेंद्रो निशित अंकुशे समदो, समद यानी गर्वीला जो नागेंद्र है यानी हाथी है, उसको निशित अंकुशे यानी चाबुक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने अनुकूल कर सकते हैं। और गो गर्दभा दंडे, गाय गधे आदि जो हैं उनको हम दंड बल के प्रयोग के द्वारा अनुकूल दिशा में या उचित मार्ग पर ले जा सकते हैं। व्याधि भेषज संग्रहिस, क्या कह रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार की व्याधियां हैं, शारीरिक रोग हैं, उनका उपचार भी हम कैसे कर सकते हैं? भेषज संग्रहिस, जो औषधियां हैं उनके संग्रह के द्वारा, उनके प्रयोग के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम जो बीमारियां हैं, रोग हैं, उनका उपचार कर सकते हैं। क्या करें? विषम प्रयोगै विविधै मंत्रै, और जो यदि किसी विष का प्रभाव हो गया है, यानी किसी विषैले सर्प वगैरह ने या दंश मार दिया है, तो क्या कर सकते हैं? हम विविध प्रकार के मंत्रों के प्रयोग के माध्यम से उस विष को भी शमित कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि शास्त्र विहितम सर्वस्य औषधम अस्ति, शास्त्र में बताई हुई सभी की औषधियां हैं, सभी का उपचार है, किंतु मूर्खस्य न अस्ति औषधम, जो मूर्ख प्राणी है उसका कोई भी उपचार नहीं है। यानी मूर्ख व्यक्ति को हम किसी भी प्रकार से सन्मार्ग पर नहीं ला सकते हैं या उसे बुद्धिमान नहीं बना सकते हैं। उसका उपचार शास्त्रों में भी प्राप्त नहीं होता है। उसका तो एक ही उपचार है जो उसके अधीन है कि वह कहीं भी जाए तो शांत रहे, बोले नहीं। आगे है विद्वत पद्धति कि विद्वान कौन है, किसे हम विद्वान कहेंगे। विद्वान का लक्षण बताते हुए इसी संदर्भ में वो कह रहे हैं कि शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर ग्रहा शिष्य प्रदे आगमः विख्याता कवियो वसंती विषये यस्य प्रभो निर्धना तत् जाड्यम वज्दाधिपस्य सुधिया तु अर्थम विनापि ईश्वरः कुस्यास्यु कुपरीक्षकै न मणियो यही अर्घता पाठता। क्या कह रहे हैं
कि शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरा। शास्त्र सम्मत सुंदर शब्दों के चयन से जिनकी वाणी कैसी है, सुंदर है, मनोहर है, और जिनके द्वारा लिखे हुए आगम शास्त्र आदि जो हैं वो शिष्य प्रदे, जो शिष्य हैं उनको पढ़ाए जाने योग्य हैं। ऐसे विख्यात प्रसिद्धि को प्राप्त कवियों, कविजन यानी क्रांत दृष्टा, त्रिकाल दृष्टा विद्वान कविवर जो हैं, यस्य प्रभु जिस राजा के क्षेत्र में या जिस राज्य में निर्धना धन से हीन होकर के या दीनहीन अवस्था में निवास करते हैं, तो कह रहे हैं कि तत् जाड्यम वसुधाधिपस्य, उसमें उस वसुधाधिपस्य, उस वसुधा के, उस पृथ्वी के जो अधिपति हैं, राजा हैं, उनकी जाड्यम मूर्खता है। इसमें दोष किसका है? उस राजा का है, उस विद्वान व्यक्ति का नहीं है। क्यों नहीं है? कि सुधिया तो अर्थम बिना ईश्वरा, जो सुधीजन है, विद्वान व्यक्ति हैं, जो ज्ञान से संपन्न है, ऐसे विद्वान व्यक्ति तो धन के बिना भी क्या है? सामर्थ्यशाली हैं, पूजनीय हैं। कुत्स्यासु को परीक्षकई न मणियो यही अर्घता पातिता। क्या कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो जौहरी है, यदि वह मणि की परीक्षा करते हुए उसका मूल्य घटा देता है, तो इसमें मणि का कोई दोष नहीं है। इसमें दोष किसका है? जिसने उसका मूल्य घटाया है। इसी तरह से ऐसे विद्वान व्यक्ति जिनकी वाणी सुंदर शास्त्र सम्मत शब्दों से मनोहर है, जिनके शास्त्र विद्यार्थियों के लिए अनुकूल दिशा देने वाले हैं, ऐसे विख्यात कविजन यदि निर्धन या दीनहीन अवस्था में किसी राज्य में निवास करते हैं, तो उसमें उन विद्वान व्यक्तियों का या कविजनों का कोई भी दोष नहीं है। वहां मूर्ख कौन है? राजा है, जिसके राज्य में वे इस अवस्था में रह रहे हैं। जैसे कि किसी परीक्षक के द्वारा या जौहरी के द्वारा यदि मणि का मूल्य घटा दिया गया है, तो इसमें मणि का कोई दोष नहीं है। दोष है किसका? उस जौहरी का, जिसने उसका मूल्य गिरा दिया है। इसलिए कहने का अभिप्राय यह है कि विद्वान व्यक्तियों का हमें सम्मान करना चाहिए। शेष अगले अध्याय में।